ओके, अब सभी लोग शांत रहेंगे और आज हम जो है परसेंटेज और इट्स एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो हमने जो कल पढ़ा था उसको हम जो है 5 मिनट्स के अंदर क्विकली रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है? तो कल हमने पढ़ा था परसेंटेज इक्वल टू 1/100, ठीक? दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज इक्वल टू 1/100 मीन्स आउट ऑफ 100। तो कभी भी हम किसी भी चीज़ का जो मेजरमेंट करेंगे वो जब हम आउट ऑफ 100 करेंगे तो उससे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम परसेंट बोलते हैं, ठीक है? जैसे 5% इजकल टू 5/100, 80% मीन्स 80/100, ठीक? इसको कैसे सॉल्व किया? 80% इजकल टू 80/100, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 80 इंटू 1/100, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये पोर्शन है ना 1/100, देखो इसको हम जो है 1/100 को क्या लिख सकते हैं? परसेंट, जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये सिंबल, ठीक है? अब हमें जैसे सपोज किसी ने 80% मार्क्स पाया, ठीक है, एग्जाम में 80% मार्क्स पाया, टोटल पेपर अगर 50 मार्क्स का है तो 80% ऑफ 50, है ना? 80% ऑफ 50, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ देखो मैंने बताया हाफ का मतलब हो गया इनटू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, या तो ऐसे लिखो 50 इंटू 80/100, तो 40 मार्क्स आ गए, ठीक है? नेक्स्ट फिर मैंने क्या बताया था इसमें? हाँ, नेक्स्ट हमने बताया था कि अगर सपोज हमारे मार्क्स 40 हो, टोटल मार्क्स 50 है, तो हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट है, कितना मार्क्स मिला? 40, 40 आउट ऑफ टोटल इंटू 100 करेंगे, ठीक? और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमेशा जो है हमारा टोटल जो है यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में, और जो हमारा अचीवमेंट है वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा, ठीक है ना? यहाँ पे न्यूमरेटर में अचीवमेंट, और आउट ऑफ जो भी है, या इसको हम टोटल बोलते हैं, वो रहेगा इंटू 100। जैसे हमने 40 मार्क्स अचीव किया इसमें 50 में, 40/50 इंटू 100, इसको सॉल्व किया, हमें क्या आंसर आया? 80, दैट इज 80%, ठीक है? तो हमारा जो रिजल्ट है, हमने परसेंटेज में क्या अचीव किया? 80%, ठीक है? नेक्स्ट हमने बताया कि सपोज ये हमारा क्या, एक पिज्ज़ा है, ठीक है? इस पिज्ज़ा में टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल इसमें 6 पार्ट हैं, ठीक है? 6 पार्ट में सपोज किसी ने, जो ये शेडेड पार्ट वाला है, एक पार्ट पिज्ज़ा खाया, तो उसने कितने परसेंट पिज्ज़ा खाया? तो हमें पता है कि 1 पार्ट जो हमने ना, टोटल 6 पार्ट का उसने 1 पार्ट खाया, तो देखो यहाँ हमने लिखा शेडेड पार्ट 1 है, ठीक? या जो भी कंज्यूम किया 1, और टोटल कितना है इसमें हमारा? 6 है। तो परसेंटेज के लिए सबसे पहले ना फार्मूला लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे परसेंटेज हो या कोई भी, तो फार्मूला जरूर लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है शेडेड अपॉन टोटल इंटू 100, 1/6 इंटू 100। तो इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे 16 पॉइंट, वो चेक कर लेना पॉइंट के बाद क्या आता है, माइट बी की मिस्टेक हो, लेकिन इसका जो आंसर है 1/6 इंटू 100, ठीक है? तो आप इसको डिवाइड करोगे, 100/6 डिवाइड करके देख लेना कितना आंसर आता है, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा पर, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। अब थर्ड पेज में हमने ये बताया था कि कोई भी चीज
जैसे हम आउट ऑफ 100 काउंट करते हैं, सपोज हमारे पास एक बास्केट है, उसमें 50 एप्पल है, 30 मैंगो है, 20 बनाना है, टोटल कितना हुआ 100। ठीक है, तो जब हम परसेंटेज ऑफ एप्पल कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 50, एप्पल कितने हैं 50, टोटल फ्रूट 100, तो 50/100 इंटू 100। परसेंट का फार्मूला है ना हमारा कि हम जिस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना है, आउट ऑफ टोटल इंटू 100। ये हो गया 100 से 100 जो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 100 1 जा 100, यहाँ पे 100 1 जा 100, तो आंसर क्या आ गया 50%। क्लियर है ये? ठीक है, वैसे ही देखो अगर हम जो है कि 30 मैंगोज हैं हमारे, ठीक है, तो 30 आउट ऑफ 100 30%। ठीक है, अब यहाँ हमने बताया था कि जब 30 आउट ऑफ 100 है तो हम 30% बोलेंगे, जब 30 आउट ऑफ 50 होगा तो ये कितना परसेंट होगा। सिंपल है, हमने बताया कि अब 30 आउट ऑफ 50 है तो 30/50 अब कर दो, अब 100 तो है नहीं, तो 30/50 इंटू 100 कर दो, तो ये आ गया 60%। क्लियर है ना? अब अगर हम यहाँ पे ये पूछें कि 150 आउट ऑफ 200, मतलब कि सपोज हमारा जो पेपर था 200 का पेपर है और हमने उसमें 150 मार्क्स अचीव किए, तो हमने कितना परसेंट अचीव किया, तो इसका सिंपल तरीका है 150/200 इंटू 100, तो 100 से 200 डिवाइड हुआ 2 आया, और 2 से फिर 150 डिवाइड किया तो 75 आया, मीन्स 75% हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ये समझ में आया सबको? हाँ, मैंने क्या बोला, अब ये बताओ, क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आप जो है इसको इजीली कर पाओगे। मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ, आप ये मुझे बताओ, पेपर टोटल कितने मार्क्स का था? एक मिनट, क्वेश्चन किसका डाउट है ये आपका, तो आप बताओ, पेपर कितने मार्क्स का है टोटल? 200। 200 में कितना अचीव किया? 150। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा? फार्मूला बताओ पहले, परसेंटेज का क्या लिखूं? हाँ, परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? कौन बताएगा परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? और नो, हमारा 200 मार्क्स का पेपर था, 150 अचीव किया, तो क्या फार्मूला होगा? ठीक है, देखो, हाँ ठीक है, तुम भी ठीक हो, ये भी ठीक है, ठीक हो, यू आर राइट, ये भी ठीक है। देखो, तो हमने जो अचीव किया, ठीक है ना, हमने कितना अचीव किया? अचीव मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। आरओए में कई बार इसको कल रिपीट किया था फार्मूला, फिर भी नहीं समझ में आया तुमको कि हमने कितना अचीव किया और टोटल कितना है, इंटू 100 कर देता है। नहीं, अब ये समझ में आ गया? तो अब ये समझ में आ गया, तो अब बताओ एच, अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। एच मार्क्स कितना है? 150 आउट ऑफ 200 इंटू 100। ये सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 75। ठीक है, तो ये आपका 75% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलें। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हमने जो है बुक से क्वेश्चन करवाया था कि सपोज हमारा परसेंटेज यहाँ पे 5%, इसको हम जो है फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 5/100। ठीक है ना, लेक्चर के सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था परसेंट मीन्स 1/100, 5% मीन्स 5/100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना होगा, 1/20। कैसे होगा, 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100। ठीक है, तो ये 1/20 हो गया। अब डेसिमल में जब हम इसको लिखेंगे तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे,
तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज। तो जब भी हम इसको नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में जब यहाँ देखो कि हमारा डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 जीरो है, तो 5 जो है ना, 5 से आप स्टार्ट करोगे, 5 आपका फर्स्ट प्लेस हो गया, इसके बाद एक और यहाँ पे जीरो लोगे, 2 प्लेस हो जाएगा, उसके बाद डेसिमल आएगा। देखो यहाँ पे 5, उसके बाद एक जीरो, उसके बाद डेसिमल। तो ये, और फिर हम एक बाई डिफ़ॉल्ट जीरो यहाँ पे डेसिमल के पहले जीरो लिखते हैं, ठीक। तो 0.05 हो गया। वैसे ही 20%, 20/100 सिंप्लीफाई करेंगे, 1/100 आया। क्यों? क्योंकि 20 का 5 टाइम्स 100 है, 21 या 20, 20 इंटू 500, तो 1/5 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये सिमिलरली 20/100 है, तो 2 प्लेस पे यहाँ पे 0.20 डेसिमल लगा के आंसर आएगा। वैसे हम 46%, 98 और 17 को करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमने कल जो बताया था इक्विवेलेंस का, जैसे देखो 75/100 है। अगर हमने 70 मार्क्स का, हमारा एग्जाम का पेपर हमने 100 मार्क्स का है, और उसमें हमने कितना अचीव किया, 75 मार्क्स। अगर मैं 75/100 को इंटू 2/2 कर दूं, तो इससे क्या आएगा, 150/200, जो कि 75/100 का इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना, पहले भी फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो अब देखो भी परसेंटेज के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी हमको पता होना जरूरी है। तो ये इक्विवेलेंट है, ये सेम प्रोपोर्शन में, इसको प्रोपोर्शन भी बोलो तो सिमिलर प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है ना। 150/200, या फिर देखो 75/100 को इंटू मैं 3/3 भी बोलूँ, तो ये कितना होगा, 225/300। तो परसेंटेज में देखो ये सेम ही आएगा, ये भी 75% है, ये भी 75% है, और ये हमारा पहले 75% ओरिजिनल में था ही, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आज हम जो है क्लास 6 के मैथ का परसेंटेज देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से देखो, इसमें काफ़ी चीज़ें वैसे ही जैसे हमने कल बताया था, 19/100 19%, 2/100 2%, ये क्लियर है। देखो आउट ऑफ 100 जो भी हम काउंट करेंगे ना, वही चीज़ हमारी परसेंटेज में आ रही है। जैसे 5/100 है तो 5% हो गया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? गौरव, क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? आदित्य से क्लियर है? ये तो हम तो बहुत बहुत इजी, 6 क्लास का भी है, बहुत इजी समझ में। आज समझ लोगे, अगले क्लास में तुम्हें फिर ज़्यादा किसी की हेल्प जरूरत होगी, क्लास के हीरो रहोगे, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। द सिंबल यूज फॉर परसेंटेज इज दिस। देखो ये जो सिंबल है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। विच इज स्टैंड फॉर डिवाइड बाई 100, है ना। इस सिंबल का मतलब डिवाइड बाई 100। अब ये सारे एग्जाम्पल जो थे, ये सब मैंने कल बता ही दिया है। 5% को क्या लिखेंगे, 5/100, सॉल्व करोगे 1/20। रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एट डेसिमल। देखो ये भी हमने कल बताया था, 45% को कैसे लिखोगे, 45/100। अब यहाँ पे देखो 2 प्लेस पे डेसिमल यूज करेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे हाँ, ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारा क्लियर है सबको? हाँ, बोलो यहाँ पे सबको क्लियर है, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 45% को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, 45% इक्वल टू 45/100। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 0.45 कैसे हुआ, आदित्य बताओ कैसे हुआ 0.45?
हाँ 45/100 0.45 कैसे हुआ? पॉइंट 45 बोले। हाँ डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स होते हैं ना उसको हम 1/1 नंबर ही रीड करते हैं। जैसे ये है हमारा, इसको क्या पढ़ेंगे? रीड है 0.45 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलो। आर्नो कुछ बोल रहे हो? तुमको कुछ पूछना है? ओके। हाँ तो देखो अभी हम और सीखेंगे कि अगर कोई नंबर है तो उसको परसेंटेज में कैसे लिखोगे, कोई देखो फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और थर्ड जैसे कोई रेशियो है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कोई डेसिमल है उसको हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम आते हैं नोटबुक पे। पापा क्या कहा भैया? कुछ भी। हाँ कंसंट्रेट करो इधर। तो सपोज हमारे पास एक नंबर है 5। 5 को हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था इसके लिए कि हम किसी भी नंबर में, जैसे देखो 5 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, अगर ऐसे करें तो 5 की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, राइट? करो। ठीक है, देखो तो अब इसको फिर क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 100 कितना होता है? 500। ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट 500 आया। और ये 1/100 को ऐसे लिख सकते हो, इंटू 1/100 ऐसे लिख सकते हो। और ये जो 1/100 है, ये क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिख सकते हैं। किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और आप इसको देखोगे और इसके अकॉर्डिंग घर पे चाहे तो इसको दोबारा लिखो कॉपी पे, क्या नहीं लिखो। मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं? 500%। ये पूरा समझ में आया? देखो 5 को कैसे लिखोगे? 5 इंटू 100/100 लिख सकते हो, इक्विवेलेंट नंबर आएगा ये। दिस इज इक्वल टू 500, 5 इंटू 100 इंटू 1/100। 1/100 को परसेंटेज, 500% हो गया ये। ठीक है, अब जैसे सपोज ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं 2:1/2। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसको जब परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो ध्यान दो इधर, गौरव बताओ 2:1/2 कितना लिख सकते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में? 5/2। आरो क्लियर है? 5/2 क्यों होगा? क्लियर है? बस अब देखो, अब 5/2 मिल गया तो हमारा नॉर्मल जो है कि ये फ्रैक्शन में आ गया ना, वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? 5/2 और इंटू 100/100। देखो 100/100 हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें जो है डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, मतलब ये वाला 1/100 हमें ये वाला पोर्शन चाहिए होता है, तभी तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे इजीली। अब देखो फिर इसको फिर हम क्या लिखेंगे? देखो 500, 5 इंटू 100, 500 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 2, समझ में आया? इंटू 1/कितना? 100। ये यहाँ तक देखो सारे लोग समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? 5 इंटू 100 कितना होता है? 5 इंटू 100 500 ले लिखा है ये, डिवाइड बाई कितना है? 2 है, इंटू 1/100। ठीक है,
समझ में आया? अब समझ में आया? तो अब समझ में आ गया तो 500 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 500 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 250। ठीक है, देखो इधर आरो कितना आएगा? 250। तो इधर ध्यान दो, 250 और ये 1/100 को क्या लिखेंगे? हाँ, परसेंट का सिंबल। तो ये ध्यान दो, ठीक है। अब ऐसे कई क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने 2:1/2 दिया, बुक से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो थर्ड थर्ड क्वेश्चन हमने बताया कि हम डेसिमल का करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 3.25, इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में। तो इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 3.25 इंटू 100 डिवाइड बाई 100। देखो सब में हमें 100/100 तो करना ही है, ठीक है। और 100/100 क्या, आप देखो जो ऊपर के नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3.25 इंटू 100, गौरव बताओ कितना होगा? 25, 325 होगा, ठीक है। इंटू 1/100, गुड। आरो समझ में आ रहा है? तो देखो अब इसको फिर क्या लिखोगे, बताओ आरो आंसर क्या आएगा? गुड गुड गुड, बहुत अच्छा आरो, गुड। ये डेसिमल समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम एक करेंगे फ्रैक्शन वाला, रेशियो, ठीक है। फोर्थ देखो, रेशियो। अब रेशियो में क्या है, जैसे सपोज हमें लिखा है 2:3। आदित्य ये तुम्हारे क्लास का नहीं है, हमारा मन करे तो इसको समझ लो। मैं आगे क्लास में रेशियो भी समझूंगा, रेशियो क्या होता है, ठीक है। और नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो क्लास 6 वाले हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। देखो 2:3, इसको रेशियो में तुम कैसे लिखते हो? 2/3 लिखते हो क्या? आरो पता है? 2/3 लिखते हैं। बस अब देखो ये तुमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये नॉर्मल जो हमने पार्ट या सेकंड क्वेश्चन किया था जैसे 5/2, वैसे ये 2/3 है। इंटू क्या करोगे अब इसमें, क्या करेंगे? इंटू 100 डिवाइड बाई 100, दोनों ही करेंगे ना, तभी तो ये 2/3 सेम रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। नहीं तो सिर्फ इंटू 100 करो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको फिर क्या लिखोगे? 200 डिवाइड बाई 3 इंटू 1/100। ये 100 तो मल्टीप्लाई हो गया ना 2 में। केयरफुली देखो ना फिर, अगर गलत बोल रहे हो मतलब कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। समझ में आ तो रहा है ना? समझ में आ रहा है तो फिर गलत नहीं बोलो। 200 डिवाइड बाई 3 इंटू 1/100, समझ में आया? तो अब देखो 200 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आंसर आएगा? 3, देखो 6 टाइम्स जाएगा तो 18, फिर 2 यहाँ पे बचा 6, फिर डिवाइड करोगे तो 66.66, फिर 6 आएगा। तो अगर मैं 3 प्लेसेस पे राउंड करूंगा तो 66.667 लिख सकता हूँ, और 1/100 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे परसेंट। ये आंसर आ गया, ठीक है। और इसके बाद फिर हम चेक कर लेते हैं कि बुक में और भी कुछ दिया है तो फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? कोई बात नहीं, वो फिर वो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, दोबारा फिर से देखो। अब यहाँ तक ये क्लियर है ना कि अगर कोई डेसिमल में है, डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 80, 70% ऑफ 350। ये सब तो क्वेश्चन कर लोगे, कल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, आज रिपीट भी कर दिया। मुझे ना ऐसी प्रॉब्लम कौन सा, कोई एक क्वेश्चन पूछो, उसको मैं सॉल्व करके बता दूं। सी क्वेश्चन है 3:1/3% ऑफ 180। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है 3:1/3% ऑफ 180। ठीक है, तो इसमें देखो तीन पार्ट है। एक पार्ट है तुम्हारा 3:1/3 जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरा है ऑफ, और तीसरा पार्ट है इसमें 180 किलोमीटर। तो हमें ये कह रहा है कि 180 किलोमीटर का 3:1/3% कितना होगा। तो सबसे पहले हम जो है 3:1/3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बताओ 3:1/3, तुम ही बताओ कितना होगा इसकी वैल्यू। 10/3 कितना होगा इसकी वैल्यू? 10/3 10/3। ये बताओ तुमको क्लियर है 10/3 कैसे होगा? फ्रैक्शन को 3 × 3 9 + 1 10/3। क्या क्लियर, इतना क्लियर है? अरे ये देखो ना, तो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, को ये 2 दिख रहा है। ठीक है, ये 10/3 हो गया, तो 10/3%, ये तुम्हारा 10/3% हो गया। हाफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और ये 180 है ही है। तो अब हम क्या करेंगे, 180 इसको कैसे लिख सकते हैं, 180 मल्टीप्लाई बाई वाट, 10/3, और परसेंट का मतलब हो गया 1/100। ठीक है, तो ये जीरो इससे कट हो गया, ये जीरो इससे कट हो गया, और 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 15। ऊपर देखो क्या बचा, इधर 6 × 1 × 1 6, डिनोमिनेटर में कुछ है 1, बस कितना आंसर आ गया 6। ठीक है, समझ आया? चलो वापस से चलते हैं बुक पे। मैं इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, 25% ऑफ 1। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
25% ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया, इसको ऐसे लिखो, 1 ऑफ मीन्स इंटू 25%, 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 25 डिवाइड बाई 100 है, 100 से 25 को डिवाइड करोगे तो 25 इंटू 1 25 हो गया। तो अब यहाँ पे डेसिमल में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 0.25, बस यही आंसर है तुम्हारा। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, ये 1 है, अब इसको ऐसे समझो, मान लो कि हमारे पास ये एक पिज्जा है, इसको मैंने क्या किया, 4 पार्ट किया, ठीक है। थोड़ा देखो ये लाइन बराबर नहीं आ रही है, छोटा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ लो एक सारे इक्वल पार्ट है, ठीक है। अब इस पिज्जा में हमने अगर इसको 4 इक्वल हाफ किए तो 1 पार्ट कितना होगा, कितने परसेंट होगा, 25%। ये 25% है, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, सारा मिला के 100% हो गया। तो 100% मतलब 100% मीन्स 100 आउट ऑफ 100 मीन्स 1। देखो 1 कंप्लीट पिज्जा हो गया ना, पिज्जा को हमने परसेंटेज में लिखा 25%, या इसको देखो फ्रैक्शन में इसी को क्या लिखते हो, इसी को तुम फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हो ना। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये तुम्हारा 25% है, तो ये 1/4 कैसे आएगा, तो देखो ये 25% लिखा है तुमने, 25/100, इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 ही तो आया, दिस इज इक्वल टू 1/4 लिख सकते हो, है ना। जब तुम 25/100 को सॉल्व करोगे तो 25 हो जाए 25, 25 4 जा 100, 1/4 आ गया। एक 1/4 पार्ट है फ्रैक्शन में, तो इस पार्ट को तुम 1/4 पार्ट कह लो, 25% बोलो या 0.25 बोलो, सारा सेम है, ठीक। 0.25 इज इक्वल टू 1/4 या दिस इज इक्वल टू 25%, देखो ये सारा सेम ही होगा। क्लियर है गौरव, तो हमारा फ्रैक्शन भी क्लियर हो रहा है, डेसिमल भी क्लियर हो रहा है, परसेंटेज भी क्लियर हो रहा है। तो किसी भी चीज़ को लिखने के कई तरीके होते हैं, जैसे ये, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, रितु स्कोर्ड 68% in her mathematics test. If maximum mark were 50, how many marks did she score? ये कौन कर लेगा सॉल्व, इसको सब लोग सॉल्व करके दिखाओ, मैं तब तक पॉज करता हूँ। हाँ आरव, ये बताओ टोटल मार्क्स कितने थे, 50 मार्क्स का पेपर है ना, तो टोटल 50 और कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए, परसेंट ऑफ मार्क्स इक्वल टू 68% है, ठीक है। तो 68% मार्क्स जो है किसका आया, टोटल 50 का आया, 50 का आया ना। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, 68% ऑफ किसका, किसका 68% ऑफ 50, यही तो कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी है। इसको क्या लिखेंगे, 50 इंटू, बोलो 68 डिवाइड बाई 100, 68% में 68/100, ऐसे ही तो हर बार बता रहा हूँ। 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, फिर 2 1 जा 2 और 2 34 जा 68, तो इक्वल सिंबल यहाँ देंगे, दिस इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा 34, नीचे कुछ नहीं, तो 34 मार्क्स आए, क्या आंसर होगा, समझ में आया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
आगे चलो। आई परचेज 5 लीटर मिल्क। फाइव लीटर मिल्क परचेज किया हमने। कितना कब परचेज किया? 5 लीटर। और उसका यूज किया हमने 80% मिल्क। कितना यूज कर लिया? 80%। बताओ 80% यूज किया तो कितने परसेंट बचा होगा? 20% मिल्क बच गया। हमको कैलकुलेट क्या करना है? हाउ मच मिल्क आई लेफ्ट। कितना लेफ्ट है? 20%। कितने का 20%? 5 लीटर मिल्क। 100 लीटर मिल्क लिया क्या? 5 लीटर ना, तो कैलकुलेशन 5 लीटर पे आएगी। तो अब इसमें मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने 5 लीटर मिल्क परचेज किया, उसमें 80% कंज्यूम किया, तो ये बताओ कि कितने लीटर कंज्यूम किया और कितने लीटर बच गया। दो दो क्वेश्चन इसमें मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कितने लीटर मिल्क खरीदा? 5 लीटर। 80% मैंने कंज्यूम कर लिया और 20% बच गया। कितने लीटर कंज्यूम कर लिया और कितने लीटर बच गया, ये बताओ। सॉल्व करो, कॉपी पे सॉल्व करो। 80 आ रहा था, मैंने सबसे पहले वाले में मल्टीप्लाई करा, फिर डिवाइड कर दिया। हाँ ठीक है, आ रहा हो? कुछ समझ में आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 51 लीटर लिखा है। कोई बात 51 नहीं, मिल्क। कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको करवाता हूँ। देखो देखो, मैंने क्या बताया? हमारे पास टोटल मिल्क कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर है। यूज कितना मैंने कर लिया इसका? 80%। तो यूज 80% है, तो हमारा जो है कितना लेफ्ट होगा? लेफ्ट कितना होगा? 80% होगा। लेफ्ट कितना होगा? 20%। ये कैसे आया? देखो, जब हम परसेंटेज में कोई भी चीज निकालते हैं तो आउट ऑफ 100 काउंट करते हैं। तो हमने बोला 80%। 80% मीन्स क्या हुआ? 80/100। अब 80/100 के अगर मैंने 100 लीटर मिल्क खरीदा होता, इसका मतलब कि मैंने 80 लीटर अगर मिल्क खरीदा तो 20 लीटर यूज कर लिया, ये हुआ इसका मतलब। अगर मैंने 10 लीटर मिल्क खरीदा, दैट मीन्स कि 8 लीटर कंज्यूम किया होगा। ठीक। अगर मैंने 5 लीटर मिल्क खरीदा, अब देखो 10 का हाफ 5 है, तो 8 का हाफ 4 कर दो, तो 4 कंज्यूम किया होगा। देखो ये तो मेरे सिंपली ऐसे रेशियो से ही निकाल दिया कि 5 लीटर का 80%, तो देखो अब ऑटोमेटिक 4 आ गया। ठीक है। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व कैसे करेंगे? 5 लीटर है, 5 इंटू 80 डिवाइड बाई 100। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 5 1 जा 5 और ये 20 हो गया, 20 1 जा 20 और ये 4 आया। कितना आंसर आ गया? 4 लीटर ये यूज हो गया। अब 4 लीटर यूज हो गया, टोटल कितना था? 5 लीटर। तो लेफ्ट जो आएगा तुम्हारा, लेफ्ट मिल्क इजकल टू 5 माइनस 1 इजकल टू 4 लीटर। दूसरा तरीका, अब तुम्हें पता है कि 80% जो है हमारा कंज्यूम हो गया है, तो टोटल परसेंटेज कितना था हमारा? देखो टोटल मिल्क परसेंटेज में कितना होगा? 100% माइनस 80%, दिस इज इक्वल टू 20%। अब 20% मेरा लेफ्ट है, तो मैं इस फार्मूले से भी जो है इसको लेफ्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? टोटल कितना है? 5 लीटर, 5 इंटू 20/100, दिस इज इक्वल टू, देखो 5 इंटू 20 कितना होता है? 100। 100 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया? 1। तो ये 1 लीटर जो है तुम्हारा लेफ्ट हो गया, लेफ्ट मिल्क। और अब क्लियर है एकदम ये पूरा अच्छे से? ये इस वीडियो को फिर से अच्छे से एक बार देख के रिवाइज करना। ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना पे ही क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बुक में जो है
आप और उसके आगे प्रैक्टिस करके आना, और ये पूरी जो है रिकॉर्डिंग को एक बार अच्छे से देख लेना। इसका मैं लिंक दे दूंगा आज ही, ठीक है? वो और लिंक मिल जितना जाएगा, जितना ठीक है? कराया